में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ब्रिज के रसिक संतों ने मुखारविंद से हमने सुना है कि हमेशा श्री जी की कृपा सभी के ऊपर समान रूप से बरसती है, किंतु दैन्यता रूपी पात्र न होने के कारण हम उस कृपा को सहज नहीं पा पाते। हे गुरुदेव, दैन्यता को अपने अंदर कैसे लाएं? रसिकों के संग से ही आती है। जब हम बड़े महापुरुषों को आदर्श मानकर भजन करते हैं उनकी आज्ञा से, तो हमें लगता है कि हमारा भजन उनके आगे क्या है। उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी निष्ठा, तो हमारा अहंकार उनकी कृपा से, उनके यशगान से, उनकी चरण रज से नष्ट हो जाता है। और जब हम अपने से नीचे जनों का संग करते हैं तो लगता है हम भजनानंदी हैं। जब अपने से बड़ों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग करने से जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान, यौवन का अभिमान, नाना प्रकार के जितने अभिमान हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभिमान नष्ट हो जाता है तो दैन्यता आ जाती है। ये दैन्यता बड़ी दुर्लभ है। जो तृणादपि सुनीचेन, ये दैन्यता, अपने को तृण से नीच मानना, दूसरों को सम्मान देना, किसी से सम्मान ना चाहना, ये भगवान के भगवत प्रेमी महात्माओं से ही प्राप्त होती है। तो संतों के संग में हमारे अंदर के अहंकार का नाश होता है। तो दो प्रकार से संतों का संग, एक बाहर जैसे ऐसे बैठ के, और एक भक्त मान ले गए और भक्तों के चरित्र पढ़े, तो उससे हमारा अभिमान नष्ट होता है। भक्तों का संग प्रगट और भक्तों के चरित्र पढ़ना, भक्तों की कथाएं सुनना, तो लगता है अब 5 वर्ष के प्रहलाद जी, उनका कितनी जोर की भक्ति, कि कितना कष्ट दिया गया लेकिन भजन से विमुख नहीं हुए। यहाँ जरा सी प्रतिकूलता आ जाए तो भगवान से श्रद्धा ही खत्म हो जाए। तो हमारी कहाँ भक्ति उस कोटि की है। तो जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। अकेले हम जब अपने को भजनानंदी समझते हैं विषयी पुरुषों को देखकर, तब अहंकार आता है। या किसी भी प्रकार का अहम तब आता है जब अपने से छोटों की तरफ देखते हैं। जब अपने से बड़ों की तरफ देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे अब किसी के पास 100 रुपया नहीं, अपने पास लाख रुपया है, तो अभिमान आ जाएगा। लेकिन अरब वाले को देखो तो फिर नहीं आएगा। तो ये जो संत हैं ये भजन के धनी हैं। ये त्याग, तपस्या, वैराग्य, प्रेम, इसकी मूर्ति हैं। तो जब हम बड़े महापुरुषों को देखते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट है कि हम उनके आगे कहाँ हैं। जब बड़े महापुरुष रात रात भर रो रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन, यहाँ तो 5 मिनट भी रोना नहीं आता, तो किस बात का अहंकार करें। तो ना भक्ति का फिर अहंकार रहता है, ना ज्ञान का अहंकार रहता है, दैन्यता आ जाती है जब भगवत प्रेमी बड़े महापुरुषों का हम संग करते हैं।